अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पार हमलों ने हालात को और नाजुक बना दिया है। नवीनतम घटनाओं ने इस विवाद को एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सोमवार की देर रात पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में घुसपैठ कर बमबारी की। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को बताया कि यह हमला रात करीब 12 बजे गोरबुत जिले के मुगलई इलाके में किया गया। बमबारी का निशाना एक स्थानीय नागरिक का घर बना, जिसमें वलीयत खान नामक शख्स की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इस हमले में 5 लड़के और 4 लड़कियों समेत कुल 9 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई। मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि यह हमला बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान की ओर से किया गया था। उन्होंने इसे सीमा की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान इस अमानवीय कार्रवाई का विरोध करता है। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि पाकिस्तान की ओर से सिर्फ खोस्त पर ही नहीं, बल्कि कुनार और पक्तिका क्षेत्रों में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इन हमलों में 4 अन्य नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल है। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात हुए इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और कई परिवार सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन करने लगे। अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत जालमे खलीलजाद ने भी इस हमले पर गहरा शोक जताया और पाकिस्तान के कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की हत्या किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं की जा सकती। खलीलजाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो यह विवाद एक वृहद संघर्ष का रूप ले सकता है, जिससे दोनों ही देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। खलीलजाद ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि तुर्की की ओर से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस्लामाबाद और काबुल का दौरा कर सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में समाधान का रास्ता निकाला जा सके। इस संभावित समझौते के तहत अंकारा में एक निगरानी कार्यालय भी बनाया जा सकता है, जिसमें तुर्की, कतर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अधिकारी तैनात रहेंगे। यह केंद्र न केवल सीमा पार गतिविधियों की निगरानी करेगा, बल्कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल रिपोर्टिंग और समाधान की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तंत्र लागू हो जाता है तो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं और सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने मासूम बच्चों को खो दिया। शांति वार्ता और बमबारी के बीच फंसी आम जनता एक बार फिर इस पुराने संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।